नमस्कार दोस्तों। मूलाधार चक्र के बाद आज हम स्वादिष्टान चक्र के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। स्वादिष्टान चक्र के मेडिटेशन से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेना सही रहेगा। वो ज्ञान हमें मदद करेगी इस प्रोसेस में पूर्ण रूप से हम इन्वॉल्व होने के लिए। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि चक्रास सिस्टम 7 चक्रास होते हैं हमारा बॉडी में। 7 चक्रास में सबसे लास्ट जो है मूलाधार चक्र, हम उसके बारे में जानकारी लिया। अब हम जा रहे हैं नीचे से सेकंड चक्र, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र के जो स्थान है ये देखिएगा, कल जैसा रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे मूलाधार चक्र के बारे में हम पहले जानकारी लिया। अब हमारा स्वादिष्टान चक्र नाभि के नीचे रहती है, ये ऑरेंज कलर में रहती है दोस्तों, स्वादिष्टान चक्र। राइट, आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चक्रास हमेशा हमारा दूसरे बॉडी प्राणमय कोश में रहते हैं। कोश शरीर का दूसरा शब्द ही है, कुछ और नया शब्द नहीं है। राइट, हमारा प्राणमय कोश में जैसा 7 मेन सेंटर्स, उसमें से नीचे से सेकंड वाला स्वादिष्टान नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में रहती है। इसका ये वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, ऑरेंज कलर में है। स्व आदिष्ठान, स्व खुद का, आदिष्ठान निवास, हमारा खुद का निवास है, वो स्व निवास है। हमारा सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, स्वच्छता से बना हुआ ज्ञान, जो हमारा स्वच्छ ज्ञान और श्रद्धा, क्यों हम सुच्चा बोल रहे हैं, स्वच्छ बोल रहे हैं, क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तरह तरह के ज्ञान हो सकते हैं। उसमें एक क्लैरिटी वाला क्लियर ध्यान, श्रद्धा, इन सब के साथ हम अपनी आत्मा की अनुभूति करते हैं इस एनर्जी से, इस स्वादिष्टान ऊर्जा से। आत्म शक्ति को हम पा सकते हैं, आत्म शक्ति को अनुभूति कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं दोस्तों। वो इस स्वादिष्टान चक्र से ही होगा। ये हमारा जो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जो स्किल्स है, हमारा अपनी रचनात्मक स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, सृजनात्मक स्किल्स, उसका जो मेन सेंटर है स्वादिष्टान। हमारा स्वादिष्टान, इस में जो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, उसका मेन जो जड़ है, मेन जो उसका ताकत है, वो हमारा इमोशंस है दोस्तों। हम किसी भी चीज को, कोई भी ड्राइंग बनाए या किसी भी गाना को क्रिएट करें, म्यूजिशियंस म्यूजिक को क्रिएट करते हैं, और ड्राइंग, चित्रकार अपना ड्राइंग बनाते हैं, और इसमें कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी, ये सब क्रिएशन ही तो है।
डांस में न्यू स्टेप्स बना रही हूँ, कुछ नया चीज़, जैसा पिरामिड में कुछ नया एफर्मेशंस लिख रहा हूँ, कुछ भी नया, हम अपनी तरह से कुछ नया क्रिएटिविटी कर रहे हो। इन सब की एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमारा स्वादिष्टान से ही आ रही है दोस्तों, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और जानेंगे, हम बच्चे को क्रिएट करते हैं। यस, जो बच्चे क्रिएट होते हैं वो कहाँ से, कौन सी ऊर्जा से? वो इसी स्वादिष्टान में जो ऊर्जा है उसी से होता है दोस्तों। एक सुंदर सा महान आत्मा को जन्म देने के लिए जो शरीर वहीं पे सृष्टि किया जाता है, और धीरे धीरे उस शरीर में शिशु आत्मा आके और शिशु के रूप में जन्म लेती है। ये बहुत ही अद्भुत सृजनात्मक एक प्रक्रिया है दोस्तों। सब चीज़ों को जानना है हमें। और आकांक्षा मतलब एस्पिरेशंस, भावना और इंद्रिय सुख और लैंगिकत्व, इसी में सेक्सुअलिटी का जो अनुभूति है, उसमें जो छुपा हुआ इमोशन है, और नेक्स्ट कंसंट्रेशन, ज्ञान और सेंसिटिविटी, नाजुक और इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, ये सब, इन सब की रिलेटेड जो अनुभूति है वो स्वादिष्टान चक्र के केंद्र स्थान है माय डियर फ्रेंड्स। हम जब मूलाधार चक्र में रहते हैं तब हमें भौतिक जीवन जीने के लिए काम करते हैं, भौतिक काम करते हैं, और स्वादिष्टान में भावोद्वेगों के साथ हम उसका सुख पाते हैं, उसका आनंद पाते हैं। तो स्वादिष्टान ऊर्जा जो है, हर काम के, यदि हमने कुछ खाया हो उसका टेस्ट, वो अनुभूति हमें देती है। हमने कुछ किया हो, किसी भी फ्लावर को टच किया हो, उसकी इमोशन, उस सेंसिटिविटी को हम फील कर पाते हैं इस स्वादिष्टान ऊर्जा से। तो वो अनुभूति कर पाते हैं हम। किसी भी छोटा सा बच्चा को अपनी गोदी में लिया हो, एक सुंदर सा अनुभूति होती है। तो इसी तरह एक सॉफ्ट कपड़ा को पकड़ा हो, हार्ड पत्थर को पकड़ा हो, हर चीज का एक अनुभूति लेते हैं हम, उसका आनंद लेते हैं। पानी में हाथ रखा हो, पेड़ को पकड़ा हो, पत्ते को पकड़ा हो, पक्षी को पकड़ा हो, तितली को पकड़ा हो, हर चीज को हम उसको फील कहाँ से कर पा रहे? जो पकड़ना है वो भौतिक काम है, वो मूलाधार एनर्जी से हो रहे, लेकिन उसको जो फील कर रहे हैं, पकड़ने के बाद हम उसका प्रति क्या फील कर रहे हैं, वो फीलिंग जो है वो स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी का वजह से होता है। वो मेन स्थान है स्वादिष्टान, उसको फील करवाती है, राइट। और भौतिक शरीर में जो है हमारा गर्भाशय, यूटेरस और यूरेथ्रा, वोवेरियन, मतलब जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, पुनरुत्पत्ति सिस्टम जो है उसके ऑर्गन्स, मेल में भी फीमेल में भी, संतान उत्पत्ति ऑर्गन्स भी बोला जाता है इसको, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज और स्प्लीन ग्लैंड्स उसके साथ कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड्स। और ये हमारा मन के साथ कनेक्टेड है। असूया, द्वेष, ये सब हमारा मन को स्वादिष्टान से कनेक्ट रखती है। स्वादिष्टान कनेक्टेड रहते हुए जो चर्या हम एक्शंस रिएक्शंस लेते हैं, असूया, द्वेष, गुस्सा, इन सब का जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, और ये मन के साथ हमें कनेक्ट
कनेक्टेड करके, जोड़ के दूसरे जीवियों के साथ हमारा भावना कैसे है और हमारा इच्छा क्या है, हमारा डिजायर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन क्या है, इन सब मूवमेंट्स के द्वारा ये कनेक्टेड रखती है दोस्तों। हम दुनिया में दूसरा इंसान के साथ या दूसरा जीवी के साथ, इन सब फीलिंग्स के साथ, इन फीलिंग्स के साथ ही तो हम रह रहे हैं। एक दूसरे से हम कनेक्टेड है इसी फीलिंग्स के साथ। और डिजायर्स, एक्शन रिएक्शन, चर्या प्रतिचर्या, वो सब कहाँ से हो रहे हैं? इसी स्वादिष्टान ऊर्जा से ही हो रहे हैं दोस्तों। और स्वादिष्टान में जब रहते हैं हम, तब जैसा मूलाधार में रहेंगे तो ओनली भौतिक स्थल पर ही रहेंगे, बस खाना पीना सोया और कुछ लेना देना नहीं, ओनली फिजिकलिटी। लेकिन स्वादिष्टान में मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं गांव की सरपंच हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा बात मानना चाहिए, और मेरा खुद की आइडेंटिटी को मैं फील करती रहूँगी, उसी को चारों ओर बताते रहेंगे। ये स्वादिष्टान से होता है। और ये जो यहाँ की जो ऊर्जा है, हमें हेल्प करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए भी मदद करती है दोस्तों। और बदलाव के लिए भी ये हमें एंकरेज करती रहती है। मतलब जीवन में, जैसे जीवन में हम पिछले साल जैसे है जीवन, अब ऐसा नहीं है, इतना दूर नहीं, कल जैसे हम थे आज वैसे हम नहीं है। तो हर दिन हमारा जीवन बदल रहे है, तो उस बदलाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस स्वादिष्टान की ऊर्जा से ही हो रही है दोस्तों। ये स्वादिष्टान हमारा अनुभव ज्ञान, अनुभव शक्ति को ये लेते हुए हमें मदद करती रहती है। अनुभव शक्ति, अनुभव से आया हुआ शक्ति, एनर्जी, वो सब वहाँ रहते हैं दोस्तों स्वादिष्टान में। और स्वादिष्टान चक्र में रहते हुए, मतलब स्वादिष्टान की ऊर्जा हमें बहुत ही गिफ्ट देती है। मतलब हर चीज़ को अनुभूति करते हुए, हर चीज़ के साथ रेस्पॉन्ड करते हुए, जैसे छोटा सा बच्चे को लेंगे हम, ऐसे ऐसे गुदगुदी करेंगे, वो मुस्कुराएंगे, तो ये रिएक्शन ही तो है। हम जब उसको प्यार करेंगे रिएक्ट करेंगे, हम गुस्सा करेंगे रोएंगे। तो इस तरह के हर चीज़ की एक्शन की रिएक्शन, ये सब हमारा गिफ्ट्स है, ये और जगह नहीं होते हैं। तो हम लोग इसको इस गिफ्ट्स को जानना है। तो ये स्वादिष्टान चक्र की जो शक्ति है, अननेसेसरी एनर्जीज को, मतलब कहीं सारे ऐसा ऊर्जा भी होती है कि हमें ज़रूरत नहीं होती, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए भी मदद करती है। क्योंकि पुराने चीज़ों को छोड़ेंगे, इसलिए बदलाव के साथ आगे बढ़ पाएंगे। यदि बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं रुके हैं कहीं पर भी। तो चेंजेस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि चेंजेस हमें मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए। हर पल उसी दिव्य क्षण में जीना है, उसी पल में जीना है, प्रस्तुत क्षण में जीना है, तब भी हम उस पल का संपूर्ण तत्व को हम अनुभव कर पाएंगे। यदि मैं यहाँ पे रहते हुए जो बीता हुआ पल में जाऊंगी, आने वाला पल में जाऊंगी, तो इस पल की आनंद नहीं उठा पाऊंगी,
यदि इस पल की आनंद संपूर्णता से लेना हो, तब मुझे इसी पल में संपूर्ण स्थिति में रहना होगा, तब भी मैं इस पल की आनंद ले पाऊंगी। इस स्वादिष्टान के जो मेन चैलेंजेस ये है कि समाज में, सोसाइटी में कई सारे बाउंड्रीज है। क्यों बाउंड्रीज बोल रहे हैं? किसी किसी को ये बात अच्छा लगेगा, किसी किसी को अच्छा नहीं भी लगेगा यदि सही से समझ नहीं पाएंगे तो। क्योंकि हमारा जैसा भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, इसी तरह फिजिकल बॉडी का भी अपना जो डिजायर है उसको हम इतना स्वेच्छा से हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी से शब्दों से बात नहीं कर पाते हैं, हम शर्म फील करते हैं क्योंकि समाज में हमें बोला गया नो, उसके बारे में ऐसा बातें नहीं करना चाहिए, वो गलत है। मतलब जो फिजिकल लेवल में जैसा लैंगिकत्व, सेक्सुअलिटी के बारे में, सेंसुअलिटी के बारे में हम आपस में भी बात नहीं करते, ना बच्चे से एजुकेट नहीं करते, और उसके बारे में बात करना भी गलत समझते हैं क्योंकि समाज हमें उसी तरह सिखाया गया। तो हम चुप चुप के बातें करते हैं, चुप चुप के बात करते हैं क्योंकि समाज में इसको एक लेबल लगाया गया कि ये गलत है। बल्कि ये गलत कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब तक हम किसी भी ऊर्जा को दबा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, उतना इम्पैक्ट से वो अपनी प्रभाव दिखाने के लिए बाहर आती है। यदि ओपनली हम एडुकेट करेंगे, समझाएंगे एक दूसरे को या बच्चे को समझाएंगे तो वो समझेंगे, तो उसको अच्छी तरह से समझते हुए वो सही ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। किस तरह की रिलेशनशिप्स मुझे बनाना चाहिए या मुझे बनाना नहीं चाहिए। एडुकेट करेंगे तब भी वो समझ पाएंगे, समझेंगे तब भी वो सही डिसीजन, सही निर्णय ले पाएंगे। तो सही निर्णय नहीं लेने की वजह से ही युवता जो है वो थोड़ा रास्ता से भटक रही है। तो सही ढंग से हम समझा पाएंगे, एडुकेट करेंगे। एडुकेट करना मतलब ये नहीं है बाउंड्रीज में बांध के रखेंगे, नहीं, हमारा शरीर में हार्मोनल सिस्टम्स के बारे में बताना है। जैसा जैसा 13 साल 14 साल के बाद जैसा हमारा अंदर प्यूबर्टी आती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उससे हमारा कैसा बॉडी में डिजायर्स उठते हैं, उसकी क्या ऊर्जा होती है, उसकी महत्व क्या होता है, उसको कैसा समझना है, किस ढंग से उसको यूज करना है, ये इसका बारे में ओपनली ध्यान लेना चाहिए। और हमें समाज क्या सिखाती है? किसी भी हालत में आपको अपनी कंट्रोल मतलब बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा बोलती है। मतलब कंट्रोल करके रखो बोलती है, मतलब उस एनर्जीज को दबा के रखने के लिए बोलती है। दबा के रखने के बाद क्या होगा, एकदम से वो ब्लास्ट हो जाती है, किसी और रूप ले लेती है, वो बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है। तो उन भावोद्वेगों को तो इसलिए क्या हो रहे हैं, उस इमोशंस को हम नेचुरली समझ नहीं पा रहे, वो इस एनर्जीज को नेचुरली एक्सपैंड करके, व्याप्ति करके, और जो हमारा सबटल बॉडीज है, और भी तो शरीर है, ये तो फिजिकल बॉडी है, उसके बाद कई सारे है, अन्नमय शरीर, प्राणमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह की जैसे 7 बॉडीज, जैसा 7 बॉडीज है। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, काजल बॉडी, सुप्रा काजल बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, इस तरह की जैसे बॉडीज है। इसकी ऊर्जा स्प्रेड होना चाहिए, तो ये नेचुरल प्रोसेस में जाना चाहिए।
स्प्रेड ना होते हुए उसको यहीं पे हम सप्रेस कर रहे हैं। और हम इस समाज में भी हम इसका बारे में बातें नहीं करना है, ये बोलने की वजह से हम इसका बारे में डिस्कस करके और ज्ञान नहीं ले पा रहे। तो जो लैंगिकत्व है, जो हमारा सृष्टि कार्य जो है, पुरुष और प्रकृति के बीच में जो संबंध है, वो बहुत ही नेचुरल संबंध है। वो कोई मैकेनिज्म, वो कोई आर्टिफिशियल मैकेनिज्म नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, उस बात को समझना है। उस नेचुरल फिनोमिना की अंदर की अनुभूति को पाना है, नेचुरल ढंग से उस बात को समझना है। वो दिव्य शक्ति है उसमें, जैसा शिव और शक्ति का जो संबंध बांध है, उसको हम दिव्य अनुभूति, दिव्य शक्ति बोलते हैं। तो सेम वही मानव शरीर में है, वो एक दिव्य शक्ति है, उस बात को समझना है। तो यस मास्टर्स, इस चक्र में हमारे कई सारे इस तरह की बाउंड्रीज की वजह से ब्लॉक्स बन रहे हैं। ब्लॉक्स की वजह से कई सारे समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, वो पर्सनल लेवल पे भी और सामाजिक लेवल पे भी उत्पन्न हो रहे हैं। और हमारा जो केंद्र है, लैंगिक जो केंद्र है हमारा, लोअर बॉडीज, जैसा लोअर एब्डोमिन में जो हमारा पार्ट्स में कहीं सारे दिक्कतें आ रहे हैं दोस्तों। ब्लॉक्स जो बनने से क्या हो रहे हैं वहाँ पे, कि हमारा कॉन्स्टिपेशन, फिजिकल लेवल पे कॉन्स्टिपेशन, जैसे मोशन साफ नहीं होता, वो हो जाती है। पीठ में दर्द हो जाती है, पूरा पीठ में दर्द। और आस्थमा भी, आस्थमा का भी कंडीशन होती है। और पोटेंशियल, जैसा आजकल सुनते हैं शादी हो गया, इतने साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, ये सब क्या है? तो ये ब्लॉक्स है। जो नेचुरल एनर्जी जो है वहाँ पे, जो नेचुरल ढंग से फ्लो होना चाहिए, तो उसमें रुकावट आ गया। तो उस रुकावट की वजह से हमारे जो अंडे बनना चाहिए, जो वोरिस बनना चाहिए, स्पर्म्स जितना हेल्दी बनना चाहिए, वो इतना हेल्दी नहीं बन रहे। तो पोटेंशियलिटी कम होते जा रहे हैं उसमें। तो फिर दवाई खाना पड़ रहे हैं। तो एक तो एनर्जी को बिगाड़ के उल्टा दवाई खाना पड़ रहे हैं। और डायबिटीज, ब्लड कैंसर, और ये सब फिजिकल लेवल पे दिखता है हमें। और मानसिक लेवल पे हम अपनी भावोद्वेगों में इम्बैलेंस, भावोद्वेग, मतलब किसी को भी देख के अपनाने का मन करेगा, क्योंकि वहाँ कोई बैलेंस नहीं है, नेचुरल फ्लो नहीं है, क्योंकि सप्रेस करके रखे हैं, जो इच्छा को सप्रेस करके रखे हैं। तो क्या होगा, अब मुझे मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते रहेंगे। वो सप्रेस्ड एनर्जी को रिलीज करने के लिए अननेचुरल वेज को ढूंढते रहेंगे। उस भावोद्वेगों को सही ढंग से नहीं शो करेंगे। और इमोशंस, कई सारे अननेसरी इमोशन, फिर क्या होगा, जब वो ऊर्जा सप्रेस्ड है, नेचुरल फ्लो में नहीं है, तो वो दूसरे इमोशंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर बहुत ही इरिटेशन आना, गुस्सा आना, फिर पूरा बॉडी सिस्टम्स में, सीक्रेशंस में चेंजेस आना, कई सारे समस्याओं की जड़ बन जाती है वो। और एलोनली फील करना, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ, ऐसा फील करना। और एक एक बैलेंस्ड अनुभूति ना होने की वजह से, यस, जिंदगी जी रहे तो जी रहे, अपनी दिव्यत्व को ना समझते हुए, बस हम किसी से पूछेंगे ना तो हाँ आपकी जिंदगी यस घट रही है, ऐसा बोलते हैं।
मतलब एक मैकेनिकल लाइफ जिएंगे, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट नहीं है, जीवन का कोई अनुभूति नहीं है। किसी भी चीज़ को अनुभूति करने का जो ऊर्जा है वो ब्लॉक हो गया। तो वो अनुभूति ना होने की वजह से तो एक मैकेनिकल, एक मशीन की तरह ज़िंदगी जीते हैं वहाँ पे ब्लॉक्स होने के वजह से। और अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, सही शब्दों में बता भी नहीं पाते उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अपनी भावोद्वेगों को मतलब एक पीक लेवल पे लेके जाते हैं, तो वो सही ढंग से समझा नहीं पाते। सोचेंगे बस मैं गुलामी का ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये ज़िंदगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगेगा। और क्या होगा, इस अननेसेसरी एनर्जी से प्रतिकूल ऊर्जा की प्रभाव पड़ेगा हमें। कैसा प्रतिकूल ऊर्जा? दूसरे के अंदर कहीं मूवीज में देखेंगे या वीडियोस यूट्यूब में जो सही मतलब वो दूसरा तरह की ऊर्जा वाली वायलेंस, जो हिंसात्मक एनर्जी वाली वीडियोस वगैरह देखेंगे, क्योंकि उस तरह की ऊर्जा को फिर हम अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों, वो बच्चे हो या बड़े हो, तो फिर वो वीडियोस देख के उस वीडियो की प्रभाव हमारा ऊपर आता रहेगा, फिर वहाँ से हमारा मेंटल इम्बैलेंस बनता रहेगा। तो इस तरह की ये एक दूसरे से इफ़ेक्ट करते जाएँगे। ये ज़्यादा ओवर एक्टिव होने से क्या होगा, हमारा हैबिचुअल पैटर्न्स, जो आदत है वो बिगड़ जाते हैं। जैसा दारू पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, इन सब चीज़ों के हम गुलामी बन जाते हैं। और अ, लैंगिक डिज़ायर, मतलब एक जो अनुभूति के साथ जो नेचुरल डिज़ायर जो हो जाता है, जो होते हैं उससे हट के एक अननेचुरल डिज़ायर उठती है कि यस, हर पल हमारा सोच विचार उसी सेक्सुअलिटी के ऊपर, सेंसुअलिटी का ऊपर ही बार-बार हमारा सोच विचार जाती रहती है, क्योंकि वहाँ एनर्जी ब्लॉक होने का वजह से। और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल्स कम होते रहते हैं। और वहाँ पे बैलेंस होगा ऊर्जा तो क्या होगा, बैलेंस रहने से एक नेचुरल तरीके से हम जीवन जी सकते हैं। हर लेवल पे हमारा डिज़ायर्स भी वो नेचुरल तरीके से होगा, और हर चीज़ को में अनुभूति पा सकते हैं, फ़ील कर पाते हैं इमोशंस को। और हमारा भावोद्वेगों को भी हम बैलेंस कर पाते हैं। उसमें उछल-पुथल नहीं रहेगा, भाग-दौड़ नहीं रहेगा, एक समस्थिति रहेगा, भरा हुआ घड़े की तरह। तो अ, अपना लिमिटेशंस, मतलब अननेसेसरी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, इन सब चीज़ों से बाहर आएँगे। यदि 4 लोगों के बीच में बोलना, 4 लोगों के बीच में नाचना, बात करना और प्रकृति को फ़ील करना, इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं यदि बैलेंस रहेंगे। और यदि बैलेंस रहेंगे, हर चेंज को जीवन में, जैसा कई बार हमें होते हैं, बच्चे 10 साल तक हमारे बात मानते, उसके बाद 10 साल के बाद बच्चे उल्टा जवाब देना लग जाते, क्योंकि उसकी माइंड डेवलप हो रही है। लेकिन वो हम लोगों को हजम नहीं होती ये बात, ये बच्चा मेरे जवाब दे रहा, गुस्सा कर रहा, उल्टा बोल रहा। तो उस इवन देखिए, बच्चे की शादी हो जाते बड़े होके, दामाद आ जाए या बहू आ जाए, तो वो उस तरह की चेंजेस, मतलब जीवन को जो नेचुरली हम जिस जीवन से घट रहे हैं उसी चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे।
तो जैसे पिछले 2 साल से कोरोना के चेंजेस हो रहे हैं, शरीर में चेंजेस भी हो रहे हैं, शरीर में भी कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। शरीर में चेंजेस मतलब जैसा पहले हम बच्चे थे, फिर यंग एज से फिर धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। बड़े होने के बाद उनको लगेगा अरे हम मैं बड़ी हो रही हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, फिर इसका प्रभाव मेरे ऊपर आ रहे हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं, सुंदरता हर लेवल पे होती है, छोटा बच्चे में भी सुंदरता होती है, यंग एज में भी सुंदरता होती है, बड़े उम्र में भी सुंदरता होती है। सुंदरता जो है स्किन के ऊपर नहीं होती, इस ओनली फिजिकल लेवल पे नहीं होती। यदि हम उस बात को समझेंगे तो हर चीज में हम उस सुंदरता को देख पाएंगे, तो हर चेंज को स्वीकार कर पाएंगे। फिर क्या होगा, क्रिएटिव स्किल्स बढ़ेगा। हर चीज में खाना वही खाना बना रहे, लेकिन हर दिन एक नया स्किल्स के साथ नया ताजगी खाना बनेगा, नया नया एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे ना डरते हुए। और हमारा भावोद्वेगों इमोशंस को हम पूर्ण रूप से पूर्ण स्वेच्छा के साथ हम एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। यस, आनंद भी पाएंगे, जीवन को हर पल आनंद के साथ जिएंगे दोस्तों। कोई भी कुछ मतलब पोएट्री लिखने का मन करे तो पोएट्री लिखेंगे, कभी कभी सडनली गाना गाने का मन करते हैं गाना गाएंगे, गाना क्रिएट भी करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं। तो ये सब करने से हमारा भीतर की जो क्रिएटिविटी है वो उभर के आती है। तो ये जीवन का एक पार्ट है दोस्तों, ये कोई उम्र से कनेक्टेड नहीं है, हर उम्र में कर सकते हैं। तो एंजॉय करना है जीवन, राइट। तो हमारा एक और क्या है, हमारा जो अंतर मूल चेतना, इस बात को समझना है हम कहाँ से आए, हमारा जो मूल चेतना क्या है, वो हमारा आंतरंग में है, अंतर है, अंदर है। तो अंदर जो हमारा मूल चेतना की जो कनेक्टिविटी है, उस परमात्मा की जो कनेक्टिविटी है, वो हम अनुभूति कर सकते हैं इस स्वादिष्टान की ऊर्जा से, माय डियर फ्रेंड्स। तो बिना चप्पल के घास के ऊपर चलते हुए एक एक कदम को बंद आंखों से आराम से घास के ऊपर पैर रखते हुए महसूस करो। पहले आराम से घास के ऊपर, घास है तो उसको ऐसा टच करो नंगे पैर से, कैसा फील कर रहे हो देखो, और उसको फील करते रहो। जितना आप फील करते रहोगे उतना स्वादिष्टान ऊर्जा एक्टिव होगा दोस्तों। हर चीज को, किसी को भी पहले पकड़ोगे उसको फील करो, तो धीरे धीरे कैसा फील करें मैडम, आप तो मोबाइल दिखा रहे हो। यस, मोबाइल के ऊपर कवर्स की सॉफ्ट या हार्ड टच करने से हमारा स्किन और उसका स्किन, दोनों चीजों के बीच की जो कनेक्टिविटी है, टच है, उसको टच करके फील कर सकते हो। धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगा आपको। और घास को फील किया, फिर और उस कदम को सही ढंग से रखने से उस घास के नीचे जो जमीन है उसको फील करो। फिर देखना कितना आनंद, आनंद पाने के लिए हम अलग अलग रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हर पल में हम आनंद को पा सकते हैं दोस्तों। अभी तक हम जीवन के बारे में नहीं समझ पाया, और ध्यान में आने से, इन सब बातों को जानने से हर पल हम उस आनंद के साथ जी सकते हैं दोस्तों। इस शरीर को वैल्यू देना है, बहुत महत्वपूर्ण है शरीर। ये हर चीज में सुंदरता को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। किसी भी चीज को ले लो, वो कोई भी चीज ले लो, या वाटर बॉटल ले लो, इसके अंदर पानी को ले लो, ये देखो कितना सुंदर कलर है। हर चीज को हम अनुभूति कर सकते हैं। यह पिरामिड ले लो, कितना सुंदर वाइट कलर पिरामिड
कितना सॉफ्ट है, कितना फ्लैट है, कितना सुंदर एंगल से बना हुआ है ये। तो हर चीज़ में हम सुंदरता देख पाएँगे। हरे पत्ते, पेड़, तितलियाँ, जानवर, पक्षी, मछली, हर चीज़ में जब हरे पत्ते में जब सौंदर्य को देख पाओगे, सूखे पत्ते में भी सौंदर्य को देख पाओगे। ये नहीं सिर्फ हरे पत्ते सुंदर है, सूखे पेड़ भी सुंदर है, सूखे पत्ते भी सुंदर है, तो उसको भी महसूस कर पाएंगे। तो जब भी स्वादिष्टान चक्र आके बैलेंस होता है आपका, तो ऑटोमेटिकली आप में ड्राइंग करना, पोएट्री लिखना, जो काम हम हर दिन कर रहे हैं उसी को नया ढंग से करना, प्लांटेशन में नया नया करके देखना, इस तरह के जीवन को, वही जीवन लेकिन हर दिन नया नया अनुभूति करते हुए जीना, वही 24 घंटे को बिल्कुल नया तरीके से जीना। अ, उन सब जैसा पीछे जो बीत गया, उनको छोड़ के हर पल उसी क्षण में जीना, आने वाला पल के बारे में भी नहीं सोचेंगे। उस प्र उसी क्षण में, दिव्य क्षण में आनंद के साथ जिएंगे। और हमारा हैबिट्स भी, खाने का, पीने का आदत भी बैलेंस्ड रहेगा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस रहने से दोस्तों। तो बहुत जानकारी ले लिया स्वादिष्टान चक्र के बारे में। तो यस, अब हम सब तैयार है स्वादिष्टान चक्र मेडिटेशन के लिए, राइट? तो आप सब तैयार है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।